है डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो कल वाला ही है। कल हमने मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि मैक्सवेल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पात्र में हवा भरी है तो एक प्रकार का क्या हो गया, पदार्थ हो गया, वो पदार्थ की स्टेट होगी। अब उस अवस्था में कितने परमाणु होंगे, कितनी इनकी वेलोसिटी होगी, कैसे अपन इन पे स्टडी करेंगे, उन सब को क्या किया था, डिस्कस किया था। अपन थोड़ा सा यदि प्रीवियस लेक्चर में चलें तो अपन यह पाएंगे कि हमने पहले तो मैक्सवेल का क्या पढ़ा, नियम, जिसमें मैक्सवेल ने दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जब भी कोई जैसे मान लीजिए कि गैस है तो गैस के यदि मैं वेलोसिटीज़ की बात करूं तो मैक्सवेल ने कहा कि सबसे पहले VRMS को आपको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। सबसे पहले VRMS को क्या करना है, कांस्टेंट। अब VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये कांस्टेंट। सेकंड थिंग थी कि यहाँ पर DN की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अब DN क्या है, DN असर को एक वेलोसिटी पर मतलब वेलोसिटी रेंज ले लो, ठीक है। उसमें जो कणों की संख्या होगी वो क्या होगी, फिक्स। जैसे मान लीजिए कि U + DU, V + DV और W + DW एक रेंज बन गई ना, उस रेंज में जो कणों की संख्या रहेगी वो फिक्स रहेगी, अर्थात वो बदलेगी नहीं। कि मतलब उस पार्टिकल में जैसे 100 उस रीजन में यदि 100 पार्टिकल है तो 100 ही रहेंगे। ये हम कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको फिर भी देखना हो ये कैसे होता है तो आप पहले एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ये टॉपिक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैक्सवेल ने कुछ क्या दी थी, अपनी हाइपोथेसिस दी थी, अर्थात अपनी परिकल्पनाएं दी थी। उन परिकल्पनाओं में उन्होंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गोलाकार होते हैं, पार्टिकल की सबकी आकृति बराबर होती है, पार्टिकल जो टक्कर करते हैं दीवारों से वो प्रत्यास्थ होती है, पार्टिकल स्थिर नहीं रहते, पार्टिकल सतत क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी जो कल हमने वीडियो में क्या की थी, डिस्कस की थी। आज अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका जो डेरिवेशन करेंगे आज हम, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बातें, कि हम जनरली लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ पे लेते हैं x, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, ऊपर लेते हैं y और यहाँ पे लेते हैं z। बस ये नहीं लेना, यहाँ पे लेना है u, यहाँ पे लेना है v और यहाँ पे लेना है w। मान लीजिए कि एक पार्टिकल था, मतलब एक कोई दीवार मान लीजिए, या कोई एक जैसे ग्लास या स्टोव, जो भी आप एक मतलब वॉल्यूम कंसीडर करना चाहो ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हॉल ही मान लीजिए ना, क्लासरूम मान लीजिए, ठीक है। तो क्लासरूम में आपने क्या बनाया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, यहाँ से आपने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है। अब उस पॉइंट को मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है c, और ये कितना हो गया, ओरिजिन। मतलब आप एक क्लासरूम की कोई एयर पे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपने एक ओरिजिन बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ओरिजिन से क्या किया कि c डिस्टेंस पे देखा, ठीक है। तो मैं यह कह दूँ कि भाई x, y और z को रिप्लेस किया u, v, w से किया, तो जो x दिशा में पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, ठीक है ना, x दिशा में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, केवल x की बात करूँ तो u, और y दिशा में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, v, और z दिशा में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, w। बन गई, तीनों डायरेक्शन में हमने क्या बनाई, वेलोसिटीज़ बनाई, ठीक है। अब मैं यदि ये बोलूँ कि इन सब की वेलोसिटी का रिजल्टेंट c² बराबर कितना होगा, x² + y² + z², या x और y को रिप्लेस कर दूँ तो u² + v² + z², अर्थात इनके वेगों के घटकों का मैग्नीट्यूड। परिणामी ये वेक्टर में भी पढ़ा था 11th क्लास में, सिंपल सा ही है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे एक बार वेलोसिटी एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, x, y, z है, ठीक है। तो इनका जो वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो उसका रिजल्टेंट यहाँ पे c ही तो आएगा ना, तो c² कितना हो जाएगा, u² + v² + w²। पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं एक रीजन बनाना चाहूँ, रीजन मतलब एक रेंज ले लूँ कि मेरे को बताइए आप u से u + du, v से v + dv और w से d + dw का जो रीजन होगा उसमें पार्टिकल्स होंगे या उनकी जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी। यदि ये बनाना हो तो अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक इंटीग्रेट छोटा सा, कि यदि मैं ये बोल दूँ कि u से, देखो u से u + du के बीच जो वेलोसिटी है वो मैं बोल दूँ कितनी है, du, ठीक है। और उसको मैं फंक्शन भी बोल सकता हूँ कितना, fu। जैसे यदि मैं फंक्शन बोलना चाहूँ तो फंक्शन हो गया fu और लिख दिया du। समझ रहे हो, u से u + du के बीच जो पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है मैं इसको फंक्शन ऑफ fu du से क्या कर दूँ, रिप्रेजेंट। इसी प्रकार से v से
v प्लस डी के बीच पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उसको मैं फंक्शन बोल दूँ एफ वी डी का। इसी प्रकार से w से w प्लस डी डब्ल्यू के बीच जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको मैं बोल दूँ एफ डब्ल्यू और क्या बोल दूँ डी डब्ल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बोल दिया एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो इनके बीच इस रीजन में कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो प्रायिकता के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं ये लिख दूँ प्रोबेबिलिटी किसके बीच, यू वी डब्ल्यू के बीच है, तो यू वी डब्ल्यू का ही ना, फंक्शन तो यू वी डब्ल्यू का ही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ यू डी यू और एफ वी डी वी, ठीक है, और एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये क्या होगी, कणों के पाए जाने की प्रायिकता। कब, जब अपन यू वी डब्ल्यू क्या माने, फंक्शन को माने। ठीक है, आपको वो वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा तो अपन एक बारी वापस मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि सर ये तो हमने निकाली क्या, कणों के पाए जाने की प्रायिकता, लेकिन आपको कोई पार्टिकल पूछे कि भाई कणों की संख्या कितनी होगी, तो कणों की संख्या का मतलब यहाँ पे वापस समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो आया सी, अब सी से आप यू से यदि डी यू चले ऐसे, और v से dv, अब थोड़ा सा क्या कि 3D है तो 3D तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बोर्ड 2D है, इसलिए मैं सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना दिया, अब यहाँ पे बहुत सारे क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए ना। तो पार्टिकल्स ये यह कैसे चला, u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी और w से d प्लस डब्ल्यू। तो ये जो रीजन बना, ये जो आयतन बना, उसमें कणों की पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो प्रायिकता जैसे मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी ये मिल गई। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी जैसे मान लीजिए कि प्रायिकता एफ यू का फंक्शन हो, पहले मैंने वेलोसिटी बोला था बट इसको प्रायिकता में अपन लेने के लिए मान लेते हैं कि भाई ये क्या हो, यू में पाए जाने की प्रायिकता हो और वेलोसिटी का फंक्शन केवल डी यू डी वी डी डब्ल्यू मान लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर तीनों को गुणा करवा देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, कणों के पाए जाने की प्रायिकता। कौन से रीजन में, यू प्लस डी यू वी प्लस डी वी के रीजन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अपन यदि बात करें किसकी, कि सर यहाँ पे जो आपने प्रायिकता निकाली किसकी, वेलोसिटी के पाए जाने की आ जाएगी। तो यदि इसमें कोई मेरे को ये पूछ ले उपयुक्त परास में कणों की संख्या, देखो प्रायिकता तो होती है कि कितने कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 3/5 या वोटेवर भी कितने कण पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं निकालूं कि कणों की संख्या, ये तो क्या थी, प्रोबेबिलिटी, ये थी प्रोबेबिलिटी। अब यदि मैं निकालूं नंबर्स ऑफ पार्टिकल, यदि मैं निकालूं नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, सब कंप्लीट तो पार्टिकल आएंगे नहीं, कुछ थोड़े बहुत ही आएंगे ना, अल्पांश कंसिडर किया है ना। तो टोटल पार्टिकल कितने, n, आपको कौन से में चाहिए, तो उनकी प्रायिकता ले लो, वो प्रायिकता और मल्टीप्लाई करवा दो n से, तो आपके उस रीजन में कणों के पाए जाने की क्या आ जाएगी, प्रायिकता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ यू डी यू, और यहाँ पे ऊपर से लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एफ वी डी वी और क्या हो जाएगा एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, कणों के पाए जाने की संख्या, ना कि प्रायिकता। कि जो आपने रीजन बनाया u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी और w से w प्लस डी डब्ल्यू, उस रीजन में कितने पार्टिकल पाए जाएंगे, तो प्रायिकता देख लो और प्रायिकता को क्या करवा दो, गुणा करवा दो, कितने, किससे, टोटल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, पहली बात। अब देखिए आगे, अब अपन को करना है कि जैसे मान लीजिए कि अपन एक ये चीज़ जानते हैं कि घनत्व रो, ठीक है, घनत्व क्या होता है। यदि मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लासों में लेके चलूँ तो आपने लेमडा, सिग्मा, रो ये कुछ पढ़ा था ना। लेमडा क्या होता था, रैखिक आवेश वितरण, कितना चार्ज दिया कितने लेंथ को दिया। इसी प्रकार से सिग्मा क्या होता था, कितना चार्ज दिया कितने वॉल्यूम को दिया। इसी प्रकार से रो निकलता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यदि मैं यहाँ पे क्या वितरण है किसका, अब यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, है क्या, पार्टिकल। तो आपको रो चाहिए। यदि मैं कह दूं कि रो इस कंडीशन के लिए निकाल लो, किसके लिए, u से u प्लस डी यू, ये कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है, u प्लस डी यू और v से v प्लस डी वी और w से
W प्लस DW। इस रीजन में रो कितना होगा? तो टोटल कण कितने दिए आपने? टोटल कण दिए DN, और कितने वॉल्यूम को दिए? तो क्या निकल जाएगा? रो निकल जाएगा ना। टोटल पार्टिकल्स, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन बी, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए और बी से क्या निकाल सकते हैं अपन? वैल्यू ऑफ रो, अर्थात डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो सराउंडिंग में पाए जाएंगे, जितना आपने सराउंडिंग कंसिडर किया है, पहली बात। ठीक है, अब देखिए आगे, तो रो कितना होगा? DN अपॉन DV। तो फर्दर क्या हो गया? ये हो गया सर, DN की वैल्यू रख दीजिए। तो DN की वैल्यू अपन जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N FU DU, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? FV DV से। ठीक है, इसको एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप इसको सीधे देख सको। ठीक है, FV DV और FW किससे हो जाएगा? DW से। अपॉन में कितना हो जाएगा? DV आयतन, आयतन कितना है? आयतन है सर DU DV DW। भाई आयतन तो ये होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर क्या कर जाएगा? DU से DU कैंसिल आउट, DV से DV कैंसिल आउट, DW से DW कैंसिल आउट। तो यहाँ पे रो कितना आ गया सर? यहाँ पे रो आ गया सिंपल FU, और DU नहीं आएगा इस बार, FV, और क्या आ जाएगा? FW। ये कितना आ गया मेरे पास? रो। और रो क्या होता है? रो एक फिक्स क्या होती है? क्वांटिटी होती है। रो क्या होती है? एक फिक्स क्या होती है? वैल्यू ही तो होती है ना रो। अब ये यदि रो यदि फिक्स वैल्यू है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर आप क्या कर लो सर, एक मिसप्रिंट नहीं किया क्या हमने? नहीं किया। देखो यहाँ पे एन है ना, एन लगा देते हैं बस, इतना सा। ठीक है, हाँ, ये क्या है सर? कांस्टेंट है। मतलब रो क्या होता है? कांस्टेंट। और आप जानते हो बच्चा लोग कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? जीरो। किसी के सापेक्ष करो है ना, तो इसका डिफरेंशिएट जीरो है। दैट मीन्स देखना, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या? FU FV FW क्या है? अपने आप में कांस्टेंट, क्योंकि किसका अवकलन जीरो होता है? कांस्टेंट का। एन तो वैसे भी कणों की संख्या ही है ना, तो जीरो के बराबर लोगे तो बाहर जाके जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट। फर्दर आप डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब ये हमने जो रिलेशन निकाला, ये किससे निकाला? ये हमने सिंपल एज एक फॉर्मूला से निकाला। किससे? कि भाई अपन इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, और क्या कर दो? वैल्यू निकाल लो, क्योंकि डिफरेंशिएट कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? A B और C, ये तीन है ना। अब इनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो तीन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सिंपल एज, एक का कर लो, दो को बाकी छोड़ दो, वापस दो का कर दो, वापस एक का कर दो, और उन दो को क्या छोड़ दो? बाकी छोड़ दो। तो आइए अपन वापस स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएट। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? बस ये जो सिंपल सा आपने जो FU FV FW जो बनाया है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए अब अपन करते हैं डिफरेंशिएट। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, ये भी होगा, और इसके 2-3 पार्ट बनेंगे। ठीक है ना, मैं मैक्सवेल एक दिन में नहीं करवाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि आप एक साथ सारा कुछ पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आइए अब अपन एक छोटा सा क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। DFU FV FW, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या मान लूँ? A B C। वैसे आपको ये आता है, ठीक है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे ज़रूरत रहेगी ना इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? D पहले FU का कर रहे हो तो अपॉन क्या हो जाएगा? DU, और FV और FW क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। प्लस फर्दर क्या होगा स्टूडेंट? फर्दर होगा सर कि जैसे मान लीजिए कि आप इस बार FU और FW को क्या छोड़ दो? कांस्टेंट। बच गया क्या? FV। तो डेल FV अपॉन कितना आ जाएगा? DV प्लस फिर क्या रह जाएगा? फिर अगेन हो जाएगा W का, तो इसका मतलब FU FV कांस्टेंट, DFW अपॉन DW बराबर कितना आ गया? 0। इसको अपन एक कोई और इक्वेशन बोल देते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा? C। ठीक है, कैसे आया? बस सिंपल है, सिंपल की हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, थोड़े टाइम पहले किस इक्वेशन लिखी थी हमने? C² बराबर लिखी थी ना, जिसमें क्या लिखा था? U² प्लस V² प्लस
डब्ल्यू स्क्वायर बराबर क्या था, बराबर सी स्क्वायर, और सी क्या थी, वेलोसिटी तो थी, तो इसका मतलब वेग। अब ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, नियत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, हमने हाइपोथेसिस में पढ़ा था ना, तो इसका मतलब नियत वेग से गति करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएट अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। ये कांस्टेंट है ना, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी, और डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो अवकलन जीरो। तो डिफरेंशिएट यदि जीरो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2u du प्लस 2v dv प्लस 2w dw बराबर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब मैं ये कह दूं क्या, u du v dv w dw कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब सर, इसका मतलब देखो ये भी जीरो, अब ये भी जीरो हो गया ना, इसका मतलब या तो ये जीरो नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से मैं बताऊं कि u जीरो नहीं हो, तो फिर किसको जीरो होना पड़ेगा, v और w को जीरो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जीरो करोगे तो इस पूरे समीकरण के बराबर क्या आ जाएगा, वापस से जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सर दोनों में से एक, हाँ ये थोड़ा नीचे चला गया ना, दोनों में से किसी एक को तो क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, यहाँ पे क्या हो गया, u यदि जीरो ना हो तो या तो v और w दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो। समझ गए पहली बात। अब बोलेंगे सर यहाँ पर और यहाँ पर सेम सेम बात है, कैसे, कि देखो ये भी तो सबके टर्म में जीरो है ना भाई, 2-3 टर्म जीरो, योग जीरो, मान लीजिए एक जीरो नहीं है तो बाकी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बोले तो थोड़ा पेचीदा भी हो जाता है और लेंथी भी हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है। तो फिर क्या किया गया कि एक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिसने क्या किया था, मेथड दिया था, इसको अपन लैग्रेंजियन का मेथड भी बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में है कि डिटर्मिनेट करना है आपको वेरिएबल को, कि भाई बहुत ज़्यादा वेरिएबल आ गए, इनको हटाएं कैसे। तो हटाने के लिए लैग्रेंजियन ने बहुत सिंपल सा बताया कि कोई भी आप बीटा कंसीडर कर लो, बीटा या कोई भी एक कांस्टेंट कंसीडर कर लो, ठीक है। फिर सबको क्या करवा दो, इनसे मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए कि ये कौन सा है सर, एफ यू वाला, तो इसको बीटा यू से गुणा करवा दो और जोड़ दो उसमें, तो वो जीरो ही देगा, ठीक है। तो ये जो फर्दर प्रोसेस है ना, ये अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लेंथ